हमारा दीन कुर्बानी का जज्बा, और हमारा ही नहीं, मैं समझता हूं, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर अगर आप नजर उठाकर देखेंगे तो वहां भी कुर्बानी का जज्बा पाया जाएगा। और जिन लोगों ने कुर्बानी दी वो अल्लाह या ईश्वर के करीब पाए जाएंगे। कोई ऐसा समाज, कोई ऐसा मजहब आपको नहीं मिलेगा कि जहां पर छीनने का जज्बा हो और वो अल्लाह या ईश्वर के करीब हो, बल्कि वहीं पर अल्लाह से कुर्बत होगी कि जहां कुर्बान करने का जज्बा पाया जाएगा। दरूद पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या कहने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अब मैं मिसाल देता हूं, मैं मिसाल के साथ, आप रामायण की बात करिए, आजकल चूंकि नारे बहुत लग रहे हैं, मैं उस हवाले से भी गुफ्तगू करना चाहता हूं। और माशरे में बहुत जरूरी है यह इश्तिराक कायम करना, क्योंकि हमें बराह रास्त दीन नहीं मिला है। एक जिम्मे बात आई है तो मेरे यहां तो बहुत मेरे ब्यूरो में लोग हैं, तो बात चली तो मैंने कहा था मुझे ना तो हाई स्कूल की डिग्री से कोई एतराज है, ना तो इंटर की डिग्री से कोई एतराज है, ना तो बीए की डिग्री से कोई एतराज है, और ना तो एमए की डिग्री से एतराज है। मुझे तो एतराज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक हाई स्कूल की डिग्री न होती इंटर न कर पाते, जब तक इंटर न कर पाते तो बीए न कर पाते, जब तक बीए न कर पाते तब तक एमए न कर पाते, और जब एमए न कर पाते तो पीएचडी एमफिल न कर पाते। तो हमें तो कोई एतराज नहीं है हाई स्कूल की डिग्री से, लेकिन आप दोनों का मुआवजा नहीं कर सकते। उसका वजूद अपनी जगह, पीएचडी वाले का वजूद अपनी जगह, दोनों का मुआवजा नहीं हो सकता है। हमें मालूम है कि हाई स्कूल की डिग्री की अहमियत क्या है, और हमें यह भी मालूम है कि पीएचडी की डिग्री क्या है। हाई स्कूल वाला किस लेवल का सर्विस पा सकता है और पीएचडी वाला किस डिग्री पर जा सकता है, कहां पे फायदा हो सकता है, ये आपको भी समझना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा। जदीद क्या है, कदीम क्या है, यह भी हमें समझना पड़ेगा। तो जो दुनिया है वो जदीद की तरफ जाती है, कदीम की तरफ नहीं जाती। जरूर अपने को मजबूत करने के लिए वो अपने माजी को देखती है कि हाल को मुस्तकबिल की खातिर जोड़ रखा है माजी से। तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाता है। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। मैं और खुलकर नहीं चाहता, तो आप समझ गए होंगे कि जदीद जो है दुनिया उसकी तरफ आती है। अगर ओल्ड जमाने का मोबाइल दे दीजिए तो बच्चा फेंक देगा, जबकि जब तक वो ना आता तो एंड्रॉयड न बनता। लेकिन क्या एंड्रॉयड के अलावा कोई बच्चा लेगा? छोटे से बच्चे, 2 साल के बच्चे को दीजिए आप वो वाला जो बटन वाला मोबाइल, अगर वो ले तो इसलिए, लेकिन हमें उसके वजूद से इनकार नहीं है। इसलिए जो पहले अध्ययन आए हमें उनके वजूद से इनकार नहीं है। जब तक वो न होते हमें दीन इस्लाम न मिलता। तो आदम से लेकर खातम तक जो अध्ययन आए हमें उनका इतराफ है, लेकिन दोनों में मुआवजा मत करो। समझना चाहता हूं, दोनों में मुआवजा मत करो। जो जदीद है दुनिया उसकी तरफ आती है, कदीम की तरफ नहीं जाती। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले। फिर भी मैं जिक्र कर रहा हूं, देखिए कि दुनिया का कोई भी ऐसा दीन नहीं है जहां पे खूबी ना हो, खूबियां ना हो। मैंने रामायण का जिक्र किया, आप बताइए जिनके लिए इतने नारे बुलंद किए जाते हैं, भगवान राम, श्री राम, क्या वो उस वक्त तक
भगवान बन सकते थे कि जब तक उन्होंने कुर्बानी नहीं दी। अगर वो हो जाते कि मुझे तो अयोध्या में ही रहना है, मुझे बादशाहत करनी है, मैं 14 साल के लिए वनवास पे कैसा चला जाऊं? मैं भी तो दशरथ का बेटा हूं। पूरी तवज्जो चाहता हूं कि अगर वो हो जाते इस बात पर कि मैं कैसे 14 साल के लिए वनवास पर चला जाऊं, मैं भी तो दशरथ का बेटा हूं, तो आप बताइए कि वहां होता क्या? वहां होती जंग, और फिर जब जंग होती तो मुमकिन है कि ये फतेहयाब हो जाते, फतेहयाब तो हो जाते, बादशाह तो बन जाते, लेकिन श्री राम बादशाह होके रह जाते, कभी भगवान न बन पाते। ये कुर्बानी है जो राम को भगवान बनाती है। दरूद पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुर्बानी है, वरना वो बादशाह होते, और बादशाह थे, होते नहीं थे, लेकिन ये कुर्बानी है जो उनको बादशाहत से निकालकर भगवान बना दिया। और आइए महाभारत का भी जिक्र कर लेते हैं। कौरव पांडव के बारे में तो सुना होगा और सब सुनते रहते हैं। वहां भी आप देखें कि एक तरफ कौरव और वहां भी बादशाहत का मामला था, लेकिन पांडवों ने कुर्बानी दी। उन्होंने भी राजपाट छोड़ दिया और जंगलों में भटकते रहे। और फिर जब वक्त जिहाद आया, जिसको आज बदनाम किया जाता है, तो जिहाद वहां से भी ये अलग गुफ्तगू है, क्योंकि मैं उस पर नहीं आ सकता, वक्त नहीं है। लेकिन वहां भी अगर वो पांडव बड़ी शख्सियतें बने, उनको आज अकीदत से लोग देखते हैं, उनको मानते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि उन्होंने भी कुर्बानी दी। बेशक 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 उन्होंने भी कुर्बानी पेश की। तो इसका मतलब ये, इसके अलावा और बड़ी शख्सियतें आप देख लें, बौद्ध हो, जैन हो, या और इस किस्म की जो भी बड़ी शख्सियतें दुनिया में गुजरी है, हत्ता कि आप हिंदुस्तान की जमीन पर अगर देखें, और बिल्कुल जदीद तरीन, तो महात्मा गांधी। क्या कहने महात्मा गांधी तो यूं ही महात्मा नहीं बन गए। कोट टाई हर चीज बिल्कुल मलबूस, बैरिस्टर साहब, लेकिन वो बैरिस्टर साहब रह जाते। लेकिन उन्होंने कुर्बानी पेश की। क्या? उन्होंने अपना लिबास उतार दिया कि जैसे हमारे लोग हैं माशरे में, हमें उनके बीच में जाना है, मजलूमों के बीच में, गरीब के बीच में, रुख्ता के बीच में, तो वहां हमें ज़र्क बर्क और इस शान और शौकत से अगर जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो उन्होंने क्या किया? कुर्बानी पेश की, अपना लिबास उतार दिया। क्या कहने तो ये कुर्बानी जो है, उसने कुर्बत पैदा की। अवाम कराबतदारी कैसे बनी महात्मा गांधी की? कैसे महात्मा बने? इस कुर्बत से। तो कहने का मतलब यह है कि कुर्बानी का जज्बा जहां होता है, वहां पैदा होती है कराबतदारी। बेशक बेशक बेशक। और परवरदिगार क्या कह रहा है कि हमारे कराबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करो। यानी बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है, अल्लाह कह रहा है। अच्छा, कुछ लोग खास तौर से इस दौर में, मैंने शायद जिक्र भी किया, कि जो ये कहते हैं अहले बैत के सिलसिले में हम जैसे, आप सुनते रहते हैं, बल्कि अब तो उन्हें नीचा करने की, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन परवरदिगार क्या कह रहा है? हमारे कराबतदारों, पूरी तवज्जो चाहता हूं, हमारे कराबतदारों से मुअद्दत इख्तियार करो।
यानी कोई जात दुनिया में है कि जिससे अल्लाह को कुर्बत है। अब हमें तलाश करना है, हमें तलाश करना है कि वो जात है कौन सी कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कि हमारे कराबतदारों से। यहां पे मामला जो है वो रिश्तेदारी का नहीं है, माफ कीजिएगा, रिश्तेदारी का नहीं है। देखिए बहुत आसान सी जबान में समझाता चलूं और बस समझ ले, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक लफ्ज पे, जैसा कि मैंने कहा कि हम जो भी अमल खैर अंजाम देते हैं उसके लिए नियत क्या है? कुर्बतन इल्लल्लाह। क्या मतलब? कि अल्लाह के हम करीब हो जाए, अल्लाह से कुर्बत हो जाए। ये क्या है? ये हम हैं। ये कौन? हम लोग हैं। और अगर नियत न की जाए तो सब चीज हमारी जाया। यानी हमें नियत करनी है, जो भी अमल करना हो, नमाज पढ़ना हो, रोजा रखना हो, हज, जो भी XYZ दीन हमारा ये। आप दिन भर नहाए और नियत न करें तो कम से कम गुस्ल नहीं हो सकता। आप दिन भर सजदा करें लेकिन नियत न करें, कहते साहब कि ये तो अभी जोहर है, तो अल्लाह भी क्या जानते नहीं क्या विचार, लेकिन इसके बावजूद नियत शर्त है। और किसके लिए है? कुर्बत के लिए। तो ये हम हैं जो अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के लिए नियत करते हैं, उसको जाहिर करते हैं कि अल्लाह से कुर्बत हासिल हो जाए। तो ये इंसान है और परवरदिगार ऐसी जात की तरफ इशारा कर रहा है। दरूद पढ़े ऐसी जात की तरफ परवरदिगार इशारा कर रहा है। मैं इशारा कहता हूं क्योंकि साहिब इल्म वही लोग होते हैं जो इशारा समझते हैं। क्या कहने मार पीट के तो सब समझ जाते हैं, वो आलिम नहीं कहलाते हैं। साहिब अक्ल, साहिब फहम और साहिब इल्म लोग वो होते हैं जो इशारा समझते हैं कि किसकी तरफ इशारा है। अगर इशारा समझ जाए तो सारा मसला हल हो जाए, लेकिन इशारा नहीं समझते हैं। एक वाकया में बस कुछ नौजवानों के लिए मैं एक दो बार शायद मैंने उसका जिक्र यहां पे किया है कि एक मेरे दोस्त, क्योंकि हम तो सहाफी, हमारे हर तरीके के दोस्त हैं, वो उनको बड़ा ये एतराज आमतौर से तो अब खूब हो रहा है कि ताजियादारी और ये वो और अहले बैत का इतना जिक्र क्यों, अहले बैत का इतना तस्करा क्यों? आप लोग बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल देते हैं, शिर करते हैं, बिदत करते हैं और ये तमाम चीजें। मैं सबके लिए बात कह रहा हूं, जो भी साहिब इल्म है, आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं कोई मसला किया कोई इसके नहीं, सबके लिए ये, और सबको तवज्जो से सुनना चाहिए। और अगर कोई इख्तिलाफ है तो मुझसे सवाल भी कर सकता है मजलिस के बाद, चूंकि ये आदाब मजलिस नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, बाद में वो मुझसे सवाल कर सकता है कि आप बहुत ज्यादा इनको जो अहले बैत हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद को बहुत ज्यादा आप उनका जिक्र करते हैं, और शिर्क और बिदअत ये तमाम बातें। और देखिए वो भी तो इंसान थे, हमारे जैसे थे, ये सब बातें आम हो गई हैं, कोई अब ढकी छुपी बातें नहीं है। और अब तो बहुत खुल करके और बहुत मारूजात के साथ, इस्तदलाल के साथ गुफ्तगू करने का वक्त है। सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम ये सब नश्र मजलिसें हो रही, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चूंकि 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग, 50 लोग, तो बस ये मजलिस यहीं तक है, बल्कि ये कहीं बहुत दूर तक बात आपकी जा सकती है। इसलिए बहुत ही इस्तदलाल के साथ गुफ्तगू हो।
वो मेरे दोस्त थे। तो एक रोज उनको मैंने दावत दी और दावत देने के बाद जब वो तशरीफ लाए तो पहले तो तस्वीर की बहुत मुखालफत होती थी, साहब तस्वीर न खिंचवाइए और ये न कीजिए वो न कीजिए। और अब तो देखिए माशाल्लाह पूरा हज जो है वो टेलीविजन पर दिखाया जाता है। दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता? पूरी तराबियां जो है माशाल्लाह वो दिखाई जाती है और सब कुछ खाने काबा के दर दीवार भी अब घरों में सब जगह उसको बहुत अकीदत के साथ। यही काम तुम 1400 साल से कर रहे हैं, वही अकीदत तो है और क्या है। आज तो टीवी का जमाना आ गया तो इसलिए घर घर पहुंच गया। जब टीवी का जमाना नहीं था तब हम ले आए दरूद पड़े वर मोहम्मद वाले। बहुत इस्तदलाल के साथ तो वो साहब आए मेरे घर तो मैं उनको ले गया अपने। तो एक मैंने बहुत स्याह पत्थर घर में रख रखा था। सुनिएगा दिलबर साहब, बहुत दिलचस्प है क्यों। बहुत स्याह पत्थर तो मैंने कहा हुजूर मेरे भाई आओ ज़ियारत कराते हैं आपको। और जो पर्दा उठाया तो स्याह पत्थर। अब जो पत्थर देखा ये देखो, मैं जानता हूं ना तुम लोग बात नहीं आओगे, ये जो शिर्क है ना और ये बिदत। हमने कहा इसमें क्या होगी भाई, ये स्याह पत्थर है। कहा यही तो। हमने कहा नहीं तुम समझे नहीं, ये पत्थर ये बिल्कुल वैसा ही पत्थर है कि जैसा खाने काबा में लगा हुआ है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, ये बिल्कुल वैसा ही पत्थर है कि जैसा खाने काबा में लगा हुआ है। कहा कि फिर वही भाई वो खाने काबा का पत्थर है, ये तुम अलग से ले आए एक बिल्कुल। हमने कहा नहीं बिल्कुल वैसा ही है। कहा रे चाहे जैसा हो लेकिन दोनों का मुआवजा नहीं किया जा सकता। दोनों की शक्लें एक हो लेकिन दोनों को एक तरह एक जैसा नहीं कहा जा सकता। मैंने कहा क्यों नहीं कहा जा सकता? कहा भाई वो जन्नती पत्थर है। मैंने कहा तुम्हें कैसे मालूम? पूरी तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा कि तुम्हें कैसे मालूम? भाई पत्थर तो पत्थर, यहां हो या वहां हो, न इसका कोई अमल। मैं बहुत दाखिली सतह पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं जो आम तौर पर आम फायम बात कि भाई ना तो इसका कोई अमल ना तो उसका कोई अमल, ना तो इसमें हरकत ना तो उसमें हरकत, क्या कहने क्या ना तो इसमें जान ना तो उसमें जान। वाह वाह वाह। ये भी स्याह वो भी स्याह। पूरी तवज्जो चाहता हूं, ये भी स्याह वो भी स्याह। भाई दोनों में तो देखा जाए बड़ी कुर्बत है, मुमासलत है, दोनों एक जैसे हैं। तुम ये क्यों कह रहे हो कि वो अलग है, वो जन्नती है? कहा तुम जानते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं पढ़ता नहीं, आप समझा दो। कहा भाई वो जन्नती इसलिए है कि हमारे रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को बोसा दिया है। जहां पर मैं जाना चाहता हूं, देखिए इशारा काफी होता है कि कहा कि तुम जानते नहीं हो वो जन्नती पत्थर है। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता चला कि वो जन्नती है? कहा कि तुम्हें पता नहीं, पढ़ते नहीं हो, जानते नहीं, पर उसको रसूल खुदा ने बोसा दिया है। तो मैंने कहा कि क्या एक बोसा देने से ये बात तय हो जाती है कि पत्थर जन्नती है? क्या एक बोसा देने से क्या ये बात तय हो जाती है कि वो पत्थर जन्नती है और लायके इबादत बन जाता है? भाई जो भी जाता है खाने काबा जब तवाफ करता है तो उसकी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है कि एक बोसा हम भी दे ले। जो चाहता हूं कि एक बोसा हम भी दे ले। क्यों? क्योंकि रसूल खुदा ने इस पत्थर को एक बोसा दिया था। कहा तुम समझे नहीं, उसकी अहमियत यह है कि रसूल अल्लाह ने उसको बोसा दिया था। मैंने कहा अच्छा तो एक बोसा दिया तो वो बेजान शय, वो स्याह पत्थर, वो काला पत्थर लायके इबादत बन गया। कहा हाँ वो जन्नती है। और हमारे जो रसूल है वो ऐसे वैसी चीज को बोसा नहीं दिया करते, तो इसलिए वो चूंकि जन्नती था इसलिए रसूल खुदा ने उसको बोसा दिया। मैंने पलट के कहा यही तो मैं बताना चाहता हूँ, यही तो समझाना चाहता हूँ। अगर एक बेजान शय को रसूल अल्लाह बोसा दे ले तो वो काबिल इबादत हो जाता है, लायक इबादत हो जाता है। अरे मेरे हुसैन को देखो,
अपनी जबान को चुसा कर पाला, जिनको अपने दोष पर बिठाया, जिनके लिए अपने खुतबे को तर्क कर दिया, जिनके लिए सत्य को तूल दे दिया। दरूद पढ़े बर मोहम्मद। बिल्कुल आम सी बात है और नौजवान इसको बहुत आसानी से बयान कर सकते हैं कि एक बेजान शय अगर उसको हमारे रसूल खुदा एक बोसा दे दे तो लायके इबादत हो जाए और दुनिया भर का मुसलमान बगैर किसी मसलक के उसकी क्या कोशिश होती है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जो भी हो, ख्वाजे हो, सबकी ख्वाहिश क्या होती है कि उसको चूम ले उस पत्थर को। तो अगर एक बेजान पत्थर को, मैं बात मुकम्मल, मैं इस पे अब तफसील में नहीं जाना चाहता, तो ये इशारे हैं किसके, ये क्यों, अब बात ये आई। तो अब हम जैसे मुआजना मत करो, मुझे किसी के वजूद से इनकार नहीं है, मैंने कहा पहले ही, किसी के वजूद से इनकार नहीं है। हर इंसान का अपना वजूद है और हर इंसान की अपनी अहमियत है। किसी शख्स के लिए हो सकता है आपके दिल में उसकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन वो जिसका बेटा है, जिसका बाप है, जिसका भाई है, उसके लिए तो उसकी अहमियत है। तो हम तो उसको बुरा नहीं कह सकते भाई। जो जिसका मानने वाला होगा, जो जिसका चाहने वाला होगा, जो जिसका कराबतदार होगा, वो उसकी तरफ दौड़ेगा। इसमें हमारा क्या है, दौड़ो। और एक बात, और मजलिस तमाम, बिल्कुल दो टूक बात, और इसकी बहुत जरूरत है। बहुत इशारों में उस तरीके की बात जो सब ठीक नहीं है। मैंने कहा ना कि सब समझदार हो गए हैं। अब ये आप मत समझिए कि मैं जो इशारे करूंगा वो कोई समझेगा नहीं, नहीं, वो सब चीजें खत्म कर दीजिए। साफ साफ बात, सही और गलत, अच्छा और बुरा, कौन कराबतदार है, कौन कराबतदार नहीं है। आप दो खैमे बनाइए, दो खैमे नस्ब कीजिए। एक खैमा आप कर दीजिए इमाम हुसैन का, क्योंकि अब मैं उसी तरफ पढ़ रहा हूं, और दूसरा खैमा आप कर दीजिए यजीद का, उनके कराबतदारों का। एक खैमा इमाम हुसैन का नस्ब कीजिए और उनके कराबतदारों का, और एक उनका। अब आप चलिए और आगे बढ़िए, आप हुजूर को दावत दीजिए। अब हुजूर आ गए, आप बताइए हर एतबार से कि जब हुजूर तशरीफ लाएंगे, जो भी सुन रहा है सबके लिए, और मैंने कहा ना कि बाद में सवाल भी मुझसे किया जा सकता है, जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो दो खैमे हैं। आप बताइए कि हुजूर किस तरफ जाएंगे, सरकारे दो आलम किस तरफ जाएंगे, किस खैमे की तरफ बढ़ेंगे। इमाम हुसैन का जो खैमा है उसकी तरफ, और मैं तो कह रहा हूं कि सिर्फ आखिरी नबी की बात नहीं कर रहा हूं, आदम से अगर आप चले आइए खातम तक, तो ये दो ही खैमे हैं। आप बताइए कि वो जाएंगे किस तरफ। जिस तरफ वो चले जाएंगे हमें भी उस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि और लोगों के बारे में तो आपको शक हो सकता है, लेकिन नबी के बारे में तो शक नहीं हो सकता। दरूद पढ़े बार मोहम्मद वाले। तो ऐसे फैसले किया करो, अपने जहन को गुमराही से बचाने के लिए ऐसी चीजें, ऐसी दलील खुद अपने आप से तय किया करो। अच्छे और बुरे की तमीज कैसे होती है, सही और गलत की तमीज कैसे होती है, कि आप अपने जहन में कुछ पैमाने बनाते हैं।
और उसके बाद खुद ही फैसला लेते हैं। हर चीज का फैसला जो है वो घर वाले नहीं, आपको इल्म, एजुकेशन और हर चीज बता दी जाती है और उसके बाद आप इस लायक बन जाते हैं कि आप फैसला करने लगते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। और अब जिस कि ये जो कुर्बत है वो यूं ही नहीं है कि चूंकि आप जो है वो आल हैं, नहीं, इसके पीछे कुर्बानी का जज्बा है। और कुर्बानी का जज्बा और कुर्बानी की अहमियत क्या आप आज भी ईद उल जुहा मनाते हैं? मैं उस पर तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ बताने के लिए वो क्या था। कुर्बानी का जज्बा था, कुर्बानी हुई भी नहीं, एक जज्बा था, गए भी, अमल भी किया। लेकिन आज तक उसकी याद हम मनाते हैं, उसको याद करते हैं और तमाम लोग उसकी याद मनाते हैं। कोई ऐसा, मुझे नहीं लग रहा है मुसलमान है, कोई ऐसा मसलक नहीं है जो उस कुर्बानी को फरामोश कर सका। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी औलाद की कुर्बानी पेश की। ये कराबतदारी अल्लाह के नजदीक, और अल्लाह ने कहा कि हमारे कराबतदारों से मोहब्बत इख्तियार करो। इसका मतलब यह है कि जज्बे कुर्बानी जो है वो अल्लाह के नजदीक बहुत मोहतरम, बहुत अजीज है। और एक ऐसी कुर्बानी हो कि जिसने दीन बचा लिया हो। और यह कुर्बानी सिर्फ मैदान करबला तक महदूद नहीं है। कुर्बानी का मतलब सिर्फ गला कटा देना नहीं है, नफ्स की कुर्बानी, जज्बे की कुर्बानी, अपने गुस्से की कुर्बानी। आप देखिए तो मदीने की जिंदगी, अगर मैं तफसील में जाऊं तो बहुत ज्यादा, जैसा कि मैंने अर्ज की, लेकिन आप सब उससे वाकिफ हैं। मैं उन बातों की तरफ कतई तौर पर इशारा नहीं करूंगा कि वो कुर्बानी है और वही कुर्बानी है, वही कुर्बत है कि जो हमें भी उनसे करीब करती है। ये फर्श अदा बिछी हुई है। आप में तो शायद चंद लोग जानते होंगे कि इस घर में एक इमाम बाड़ा भी है। और यहां नहीं, जब इससे पहले उस घर में भी मेरा यहां पे काफी वक्त गुजरा। उसके लिए एक जगह बाकायदा मुतय्यन है। और मैं समझता हूं ये हर घर में कि जो उनकी मार्फत हासिल कर चुका है, उसके घर में वो जरूर एक इमाम बाड़ा होता है। और मरहूम को भी बहुत ज्यादा मेहदी हुसैन साहब, क्योंकि जब भी मैं आता था तो बड़ी कुर्बत से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, और जो अम्मा जिनको हम लोग कहते थे नरजिस खातून, वो भी गुल्लक रखा हुआ है मौला के लिए नज़्र। ये दावत कुर्बत की निशानी है। ये दावत जो है, मैं उसी तक बिल्कुल मजलिस की तरफ आ गया। ये फर्श अज़ा जो बिछी है, अगर उन मरहूम की, मरहूमा और मरहूम की ये तरबियत न होती तो क्या ये फर्श अज़ा बिछी, यहां पे जो गुफ्तगू हुई, क्या वो मुमकिन होता? तो दुनिया से तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन अगर ये शरफ हासिल हुआ कि हम आपसे रूबरू हो सके, दूबदू हो सके, तो वो मोहब्बत अहले बैत ही है। और उसकी वजह सिर्फ ये है
कि हमें कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर पैदा किया। और जहां जहां कुर्बानी है आप देखें वहां दीन मिलेगा। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, और कुर्बानी भी अजीब व गरीब। इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी अगर आप देखेंगे, अभी की नहीं, बचपन से लेकर के, मैंने कहा ना कि बहुत तुलानी गुफ्तगू हो जाएगी, और मैदान करबला तक अगर आप जिंदगी देखेंगे तो कुर्बानियों से लबरेज है आपकी जिंदगी, भरी पड़ी है। और इसीलिए उनको हम याद करते हैं। 72 का जिक्र हम लोग करते हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो शुहदा मौजूद है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने उन्हें अपना क़राबतदार, क्योंकि ये मजलिस ऐसी है कि जिस पर हम कई दिन तक गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि बस एक लफ्ज पर आपसे गुफ्तगू करनी है कि हमारे क़राबतदारों से मोहब्बत रखता है। और लफ्ज मोहब्बत जिसका मैंने वादा किया था, मैं एक लफ्ज में बस समझा दूं कि देखिए, हम सबको अपनी औलाद से, अपने अहले खाना से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हमारे क़राबतदारों से मोहब्बत इख्तियार करो, बल्कि कहा मुअद्दत इख्तियार करो। सिर्फ जुमले में कि जिसका नमूना हम लोग खुद, हमारी ज़ातें, हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, हमारे अज़्ज़ा कुर्बान हों ज़ाते इमाम हुसैन पर, कि मुअद्दत है कि कोई भी बच्चा अगर मातम कर रहा हो, मैदान कारज़ार में जाते हैं, आप सब मसाइब सुनते रहते हैं। अभी ये आपने अजान की आवाज सुनी, ये कुर्बानी का नतीजा है। इमाम हुसैन ने जो कुर्बानी मैदान करबला में पेश की, और ऐसी वैसी कुर्बानी नहीं। आप मैदान कारज़ार में पहुंचे, आपने जंग करनी शुरू की और आवाज देते जाते हैं कि ऐ जालिमों, तुमने मेरे बेटे अली अकबर को कत्ल किया। ऐ जालिमों, तुमने मेरे भैया अब्बास को कत्ल किया। ऐ जालिमों, तुमने मेरे औलो मोहम्मद को मारा। ऐ जालिमों, आओ मुकाबला करो। अदादारों, ये इमाम हुसैन है जो आवाज देते जाते हैं, आवाज देते जाते हैं और जंग करते जाते हैं। अदादारों, एक मर्तबा गैब से आवाज आती है, ऐ हुसैन, अब सब्र के जौहर दिखाओ। अदादारान इमाम मजलूम, भागे हुए फौज सिमट आती है। अब इमाम हुसैन पर वार शुरू हो जाते हैं। रवायत में मिलता है कि कोई नेजा मार रहा था, कोई तीरों से वार कर रहा था, और जिसके पास कुछ न था वो झोलियों में पत्थर रखकर इमाम हुसैन पर हमला कर रहा था। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन जुल्जनाह पर संभल न सके। अदादारों, एक मर्तबा इमाम हुसैन अब जैसे ही जमीन पर तशरीफ लाते हैं, जनाबे फातिमा है, अदादारों जनाबे फातिमा है, कहती हाँ मेरे लाल, अरे मेरे आगोश में आ जा। अदादारों, बस मैं अपने मसाइब को यहीं पर खत्म करता हूँ कि अदादारों, आपने मरहूम के लिए तदफीन का इंतजाम किया। कोरोना के वक्त में भी कम से कम आपके चाहने वाले इतने तो जरूर आ गए जो जनाजे को कब्र तक ले गए। अरे जिन्होंने बहुत एहतराम से अरे हुस्न भी दिया, अरे जनाजे को भी उठाया, अरे कब्र में जनाजा उतारा गया, लेकिन वो मेरा मजलूम इमाम हुसैन
जिसने शरीयत को बचाया, जिसने आदम से लेकर खातम तक अरे तमाम दीन को महफूज रखा, लेकिन वो जब जमीन पर आया तो अरे उसका जनाजा तीरों पर मुअल्लक हो गया। लेकिन अदादारो अरे मसाइब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। अरे आप देखे तो अरे वो हुसैन कि जिसको रसूल बोसा देते थे, अरे जिसके गले पर बोसा देते थे, एक मर्तबा जब हुसैन जमीन पर आए अरे तो शिम्र मलून आगे बढ़ा, अरे कुंद खंजर करता हुआ आगे बढ़ा। अदादारो यही तो कुर्बानी है, अरे यही तो मसाइब है। अरे बहन ज़ैनब खंदरे खैमे पर खड़ी है, एक मर्तबा अरे मलून आगे बढ़ता जाता है, ज़ैनब बेचैन हो रही है, ज़ैनब बेचैन हो रही है। अरे हुसैन जो 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, ज़ैनब समझ गई अरे शिम्र का क्या इरादा है। अजब ने आवाज दी, ए शिम्र अरे मेरा भाई 3 रोज का भूखा और प्यासा है, अरे ज़िबा करने से पहले एक कतरा आप दे दे। अरे अदादारो आप तसव्वुर करें, ये तसव्वुर का मकाम है, यही कुर्बानी है जो अल्लाह के नजदीक अरे ये अहले बैत को अपना खराबतदार बनाती। ये कोई मामूली बात नहीं थी। अदादारो अरे शिम्र मलून बढ़ता है, जनाबे ज़ैनब अरे बहन तड़प जाती है, ए मलून अरे कम से कम मेरे भाई को एक कतरे आप दे दे। लेकिन शिम्र ने न सुनी। अदादारो एक मर्तबा शिम्र पहुंचता है, अरे हुसैन के गले पर अरे कुंद खंजर चलता है, फजा में आवाज गूंजती है, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिया अल हुसैन बे करबला।